वाला गाजियाबाद की जनता हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे ये सीट इसलिए खाली हुई कि वो सांसद बन गए। कितना कुछ काम हुआ था, शुरुआत करते हैं। इधर आ जाइए, कैसे देख रहे हैं गाजियाबाद का चुनाव, किस तरीके से हो रहा है और क्या कुछ मुद्दे हैं गाजियाबाद? देखिए जी, मुद्दे तो गाजियाबाद के अंदर बहुत हैं। पहले हमारे यहाँ विधायक रहे माननीय अतुल गर्ग जी, जो आज सांसद हैं। उनके कार्यकाल में 5 साल करीब 2.5 साल रहे वो विधायक, उससे पहले विधायक ही थे। उनके कार्यकाल में आज तक यहाँ एक ईंट नहीं लगी। हिंडन विहार में, हमारा क्षेत्र छोटा सा हिंडन विहार है, एक ईंट नहीं लगी। अब आ जाओ, जो अब चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। मतदान कई सारी पार्टियों को हो रहा है और जो हम देख रहे हैं यहाँ सिर्फ जो फाइट चल रही है भाजपा और समाजवादी पार्टी गाजियाबाद के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं समाजवादी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, ज़मीनी स्तर के काम हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में विधायक यहाँ जो प्रत्याशी होते हैं, भाजपा का तो कोई मतलब ही नहीं आने का। भाजपा के प्रत्याशी कभी मुस्लिम क्षेत्र में नहीं आते। वो क्यों नहीं आते वो बेहतर जाने। वहाँ उनका जो प्रत्याशी है वो अपना वोट बैंक प्राइवेट बताता है कि हमारा प्राइवेट वोट बैंक है, हम मुस्लिम क्षेत्र में नहीं जाएंगे। अच्छा, हिंडन विहार जो है लगभग मेरी समझ से यहाँ पर 85% मुस्लिम आबादी है। देखिए, हाँ, यहाँ तो हिंडन विहार में 90% आबादी मुस्लिम है, 90 के 95% मुस्लिम है। लेकिन यहाँ आखिर भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के उम्मीदवार क्यों नहीं आते? ये कभी आपने सोचा है? भाई मीडिया से हो आप भी इस चीज़ को सोच सकते हो। जब मुस्लिम समाज भाजपा को सपोर्ट करता है, मुस्लिम समाज भाजपा के संगठन से जुड़ा हुआ है, क्या भाजपा का अधिकार नहीं है कि मुस्लिम क्षेत्र में जाकर अपनी प्रचार करें? भेदभाव होता है आपके साथ? बिल्कुल सीधा भेदभाव है, हमें दिखाई देता है, हमारे साथ होता है भेदभाव। विकास के नाम पर भी भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल, विकास के नाम पे यहाँ एक ईंट नहीं लगी। 2 साल हो गए यहाँ पार्षद आए हुए, यहाँ एक ईंट नहीं लगी। नाली तक साफ नहीं होती, नाली खड़ंजे सब टूटे पड़े हैं। बनवाने के लिए चले जाओ कि जी फंड नहीं है, कुछ नहीं होता। तो मतलब बदलाव की उम्मीद से इस बार वोट किया है आप लोगों? देखिए, बदलाव की उम्मीद से तो हम वोट करते हैं और करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि बदलाव होगा जरूर, और अब नहीं, 2027 में बिल्कुल बदलाव होगा। भाजपा की जगह दूसरी सरकार आएगी और हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्रों में काम होगा। चलिए, तो बदलाव की उम्मीद से आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? जी हाँ, बिल्कुल समाजवादी सरकार आएगी और पूरी बहुमत से आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे वोट डालते समय क्या कुछ याद रहा? मुद्दे, मतलब बेसिक मुद्दे क्या थे आप लोग? देखिए, बेसिक मुद्दे क्या होंगे? एक नॉर्मल जो नागरिक है उसके बेसिक मुद्दे क्या होंगे? आज सब सक्षम है, खाना कमाना सब अपना कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर का काम है उस पर किसी नेता का नज़र नहीं है, कोई नेता नहीं देखता उसको आगे। बेसिक मुद्दे क्या है? नाली की सफाई होती रहे, खड़ंजों पे झाड़ू लगती रहे, कूड़ा टाइम से उठता रहे, ये बेसिक मुद्दे हैं। और एक सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ नगर निगम के द्वारा, जबकि नगर निगम में मेयर आज तक भाजपा का ही रहा, पार्षद भी ज़्यादातर भाजपा के रहते हैं, और नगर निगम ने कूड़ा घर का निर्माण हमारे यहाँ करा दिया। जो कूड़ा पूरे गाजियाबाद का निकलता है वो पूरा हिंडन विहार के अंदर लाकर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? मुस्लिमों से इतना भेदभाव क्यों करते हैं? मुस्लिमों से इतना भेदभाव? अगर तुम्हें कूड़ा घर बनाना ही है तो वार्ड वाइज बनाओ ना भाई। कवि नगर, गांधी नगर, नेहरू नगर, इंदिरापुरम, वैशाली, इस जगह हर वार्ड में बनाओ। हर वार्ड के हिसाब से हर वार्ड में कूड़ा घर बनाओ ना। हिंडन विहार के अंदर कूड़ा घर क्यों बना दिया आपने? सबका कूड़ा मुसलमानों के एरिया में लगा, सबका कूड़ा हिंडन विहार में आता है। मुस्लिम क्षेत्र आबादी है, क्यों आता है भाई? और हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर? 3 साल से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें मना कर दिया जाता है, डांट के भगा दिया जाता है। क्यों नहीं कर रहे भाई हमारी सुनवाई? सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे। मुसलमानों का आखिर रहबर कौन है? आप बनना क्यों नहीं चाहते? अच्छा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के भी कैंडिडेट यहाँ पर हैं, रवि गौतम चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह की, मतलब लग रहा है कि फाइट में है वो? देखिए, हिंडन विहार से तो मुझे लगता नहीं, लेकिन और जगह से जो सुनने में आ रहा है, और जगह से उनकी शायद वोटें आ रही हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भाई हम जीते हुए को जिताएं, और हमारा जो सुने, हमारी जो आवाज़ उठाए उसको हम जिताएं। भाई आज यूपी के अंदर जो अखिलेश यादव हैं, मुसलमानों का वोट बैंक है उनके पास, मुसलमानों के लिए बोलेंगे और तो वोट पाएंगे, सीधी बात है। चलिए, क्या लग रहा है कि अब इस चुनाव से, यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं, अब इस चुनाव से माननीय अखिलेश जी को भी पता लग जाएगी कि मुसलमान कितना उनकी तरफ है। गाजियाबाद उपचुनाव है ये शहर में, इससे पता लग जाएगी अखिलेश जी को कि मुसलमान कितना उनकी तरफ है। मतलब क्या मुद्दे क्या रहे इस बार वोट करते समय? शिक्षा और चिकित्सा, रोजगार नहीं है कुछ। इस सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी। बताइए, पुलिस भर्ती के नाम पर कोई भर्ती हुई हो तो आप मुझे बताओ। आप कोई विधायक सांसद बन गए, कोई विधायक का प्रमोशन हो रहा है भाई, विधायक जी सांसद बन गए हैं। विधायक जी ने विधायकी रहते हुए भी कोई काम करा हो तो आप मुझे बताइए। मुस्लिम क्षेत्रों में
आप पूछिए किसी मुस्लिम क्षेत्र में कोई काम हुआ, विधायक जी विधायक ही रहते, कोई भेदभाव हो रहा है काम मुसलमानों कोई काम का? नहीं हुआ, भेदभाव है, कोई काम नहीं हुआ। मुद्दा ये है कि शिक्षा और चिकित्सा तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर इंसान को मिलनी चाहिए, हर गरीब नागरिक का अधिकार है और हर नागरिक का अधिकार है शिक्षा और चिकित्सा, वो उसको मिलनी चाहिए। यहाँ मसला ये है कि इस जो चुनाव में वोट डालने का जो मुद्दा है वो ये है कि हम जो है इत्तेहाद कायम करें, हम एकजुट हो जाएं। जो लोग सपा बसपा या कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की वोट लेकर सरकार बनाकर जो है सरकार बनाती आ रही है पहले से, अब ये जो है नीति ख़त्म करके अब अपना जो है अपना इत्तेहाद करें और ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें। अच्छा, और जो कैला भट्टा विधानसभा का मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा आबादी है, तकरीबन 70-75 हज़ार वोट हैं, वहाँ भी जो है इस टाइम ओवैसी साहब को जो है अच्छी वोट मिल रही है। तो मतलब जो मौजूदा विधायक सांसद बने हैं उनसे कहीं ना कहीं शिकायत है, उन्होंने काम नहीं किया आपने सिर्फ? नहीं, दरअसल ये उपचुनाव है। विधायक जो बने हैं वो पहले राज्य मंत्री भी थे, जी, पहले जो है अतुल गर्ग जी वो राज्य मंत्री भी थे, तो उनसे कोई वैसे शिकायत तो है नहीं। दरअसल बीजेपी पार्टी मुस्लिम क्षेत्रों में तो जाती नहीं और आज तक जो है अपनी निधि से, मैंने आरटीआई भी डाली थी, उसके अंदर मेरे पास घर पे मेरे पास जवाब भी है, आज तक वहाँ किसी भाजपा प्रतिनिधि का एक भी पत्थर निधि का नहीं मिलेगा मुस्लिम क्षेत्र में, कैला भट्टा हो, मिर्जापुर हो, पर्सनल निधि का, मेयर छोड़ के। मेयर तो नगर निगम की मालिक। मतलब भेदभाव हो रहा है मुसलमानों हाँ के हाँ हाँ, साथ? बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा तो हमेशा देखो भेदभाव की राजनीति करती है। जोड़ने और भी तमाम लोग इस तरफ मौजूद है। कैसा माहौल है? गाजियाबाद का उपचुनाव हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए माहौल अच्छा है, लेकिन क्या है लोगों में उत्साह नहीं है, क्योंकि उपचुनाव है। ये पहला हम यहाँ देख रहे हैं कि गाजियाबाद में बिल्कुल लोगों के अंदर उत्साह नहीं है और वोट का परसेंट शेयर भी हमें लग रहा है कि बहुत नीचे रहने वाला है। जी, बहुत नीचे है, सुबह से ही तो बहुत। हम इसी कोशिश में है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। और देखिए ये उपचुनाव है, सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालते तो ये अपना प्रत्याशी हम जिता सकते थे। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में है, हमने कांग्रेस को क्यों छोड़ा था? दंगों की बुनियाद पे हमने कांग्रेस को छोड़ा था। मलियाना में हुए, मेरठ में हुए, बिहार में हुए, तो बिहार और उत्तर प्रदेश ने दंगों की बुनियाद पे कांग्रेस को छोड़ दिया। हमने नरेंद्र मोदी जी को अपना दुश्मन क्यों माना था? 2002 में दंगे हुए थे, उस दंगों के आधार पे, क्योंकि वहाँ के वो चीफ मिनिस्टर थे, उस दंगों के आधार पे हमने नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मान लिया। आज सभी मुसलमान नहीं वोट देना पसंद करते। और भी तमाम लोग इस तरफ मौजूद हैं, आइए उन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर माहौल क्या है, क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल इस बार जो है गाजियाबाद के उपचुनाव में? तो इस गाजियाबाद में इस बार जो माहौल है वो अब जो टक्कर है बीजेपी के एआईएम की है, एमआईएम के अलावा और किसी की टक्कर है नहीं। एमआईएम टक्कर में है? हाँ बिल्कुल टक्कर में है। एक वो तो मुसलमानों का कोई भी मुद्दा होता है, एमआईएम के अलावा कोई भी नेता या कोई बड़ा लीडर कोई बोल नहीं पाता कि मुसलमान बस दरी बिछाने के लिए है, बताओ, या मुसलमान इनकी गुलामी करने के लिए। अगर मुसलमान अपने इक़्तिदार की, अपने हक की आवाज़ मांगता है या ये कहता है भैया हमारे साथ हक करो, तो उन्हें बोलते हैं बी टीम, या उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। नरसिम्हन जैसा आतंकवादी वो खुलेआम घूम रहा है, अगर मुसलमान कोई कुछ बोलेगा या दलित बोलेगा सीधा अंदर डाल देंगे। अब मुसलमान का दलित का, मुसलमान दलित दोनों मिल गए। अब उसका जो प्रत्याशी है एआईएम से रवि कुमार गौतम, वो अपनी मजबूती के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह जीत एमआईएम की होगी। अच्छा, लेकिन मुल्ला मुलायम की पार्टी को भी तो मतलब मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है। कौन सा मुल्ला मुलायम बताओ? आजम खान जेल में, उसके वोट राइट छीन गया, उसका लड़का जेल में, उसकी घरवाली जेल में, कौन सा आज तक उनके लिए कुछ बोला बताओ? अखिलेश यादव कुछ नहीं बोला। अगर ओवैसी साहब ने बोला कि मैं उससे मीटिंग करने आता हूँ, अगले दिन अखिलेश यादव जी पहुँचे, आज तक क्यों नहीं? अगर उनके पिताजी, उनके चाची जेल में रहते तो अच्छे से बड़ा वकील करके उन्हें बाहर नहीं लाते। मगर ओवैसी साहब है, मुसलमानों के लीडर थे, नाम मुसलमान है, जेल में डले हुए। जो भी बोलता है मुसलमान, जो बड़ा लीडर है, उन्हें या तो ख़त्म करा या ये जेल में डाला जा रहा। ये मुल्ला मुलायम ये खाली नाम का तबका रह गया है और कोई ये टैग लगा हुआ है। अब मुसलमानों की क़यादत जो है वो ओवैसी साहब के हाथ में होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जो सारे हक की बात जब ओवैसी साहब बोले तो वोट भी तो ओवैसी साहब को जाना चाहिए ना, उनकी पार्टी को जाना चाहिए। ओवैसी तो साहब से उम्मीद है कि मतलब हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे वो। हाँ बिल्कुल हक की। संसद भवन में या रोड से आज तक जितने ही मसले सीए एनआरसी से लेके वक्फ बोर्ड बिल से लेके जो भी मॉब लिंचिंग होती है, सारे के सारे मसलों पर ओवैसी साहब बोलते हैं किसी भी पार्टी का बता दो कि अगर एक भी स्टेटमेंट माइनर स्टेटमेंट आए हो तो उसे वोट देने का हकदार है। किसी के माइनर स्टेटमेंट नहीं आता,
किसी का अगर कोई मॉब लिंचिंग होती है, पुलिस वाला मारता है, XYZ कोई भी मारता है, उसे 50 लाख का मुआवजा। ये सारे बोलते हैं। अगर मुसलमान का गलती से किसी ने मार दिया 5 लाख का मुआवजा, और वो भी जब आंदोलन करते, रोड बताते तब। पर अगर ज़्यादा बोलते जेलों में डाल दिया जाते, इससे ज़्यादा और क्या होता बताओ। तो मतलब ओवैसी साहब की जो उनका जो कैंडिडेट है, मतलब उनको कामयाबी हासिल हो रही है। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल एक तरफा देंगे, अल्लाह चाहता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है।